Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all good. Today I have brought biology lecture number 7 of O levels O1, chapter number 1, classification. In today's topic we will discuss about arthropods. Arthropods बेसिकली हैव जॉइंटेड लेग्स बट नो बैकबोन. इनकी जो टांगें हैं ना वो जॉइंटेड होती हैं यानी जुड़ी हुई होती हैं और इनके पास बैकबोन नहीं होती है यानी पीछे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर, बट दे हैव जॉइंटेड लेग्स. दे हैव वाटर प्रूफ एक्जोस्केलेटन. एक्जोस्केलेटन एक एंडोस्केलेटन होता है जो इंटरनल होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है लाइक ह्यूमन बॉडी हैज़ इंटरनल, बट फाइलम आर्थ्रोपोड्स हैव waterproof exoskeleton that is outside the body. They live in dry land. इसमें इंसेक्ट आ जाते हैं because they have endoskeleton and trachea. Trachea is used for breathing. 3 pairs of jointed legs यानी कि एक इस साइड पे होती है बॉडी के सरफेस के और एक दूसरी साइड पे, यानी कि इसकी 3 pairs of legs होता है. 2 pairs of wings यानी इसके अंदर विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं उड़ने के लिए. ब्रीथ थ्रू ट्रैकिया यानी ट्रैकिया एक विंड पाइप होता है जिसकी वजह से दे कैन ब्रीथ प्रॉपरली. बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड. थॉरेक्स जो होता है वो नेक वाला रीजन होता है यानी नेक एब्सेंट होती है तो उसे थॉरेक्स बोलते हैं. एंड एब्डोमेन. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स जिसमें हमने इंसेक्ट्स की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए हैं. नेक्स्ट वी हैव क्रस्टेशियंस. क्रस्टेशियंस जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोड की ही अंदर आता है, उसकी एक टाइप है दैट इंक्लूड्स क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड वुडलाइसेस. यानी क्रैब्स जो हमने देखे हुए हैं, लॉबस्टर्स भी जो है वो सी फूड में आ जाता है, और वुडलाइसेस यानी कि दीमक को जो मतलब लकड़ी को जो दीमक खाती है ना, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें हम वुडलाइसेस बोलते हैं. ब्रीथ थ्रू गिल्स यानी कि इनके अंदर भी फिशेस की तरह गिल्स होते हैं जिसकी वजह से देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कैरिड आउट. लिव इन वेट प्लेसेस एंड आर एक्वेटिव यानी ये गीली जगहों पर रहते हैं. करेक्टरिस्टिक्स मोर देन 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स यानी कि इंसेक्ट्स जो हैं हमारे पास उसमें 3 पेयर्स थे और क्रस्टेशियंस में वी हैव 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, बट दीज आर नॉट मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स. They breathe through gills. Next we have arachnids, spiders, ticks and scorpions. यानी इसमें spiders आ जाते हैं और ticks आ जाते हैं, scorpions आ जाते हैं. Land dwelling organisms, they live on land यानी कि अक्सर आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया में. सो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हैं आर्थ्रोपोड्स विद 4 पेयर्ड ऑफ जॉइंटेड लेग्स यानी कि स्पाइडर की भी 4 हैं, स्कॉर्पियो की भी 4 हैं, टिक्स की भी 4 होती हैं लेग्स. ब्रीथ थ्रू गिल्स कॉल्ड बुक लंग्स यानी कि दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स बट उसे बुक लंग्स बोलते हैं उन्हें. सो दीज आर द आर्किनिड्स. मायरियापोड्स. मायरियापोड्स इंक्लूड सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स. करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनकी बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेगमेंट्स यानी कि इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. यू कैन सी इन द पिक्चर कि मिलीपीड और सेंटीपीड की मैंने पिक्चर जो है वो पेस्ट की है, उस पर देख सकते हैं हम उसकी बॉडी को कि हाउ दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स. ईच सेगमेंट हैज़ जॉइंटेड लेग्स और ईच सेगमेंट जो है ना उसकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं. सो सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स हैव प्लेंटी ऑफ जॉइंटेड लेग्स. You can see in the diagram और each segment जो है वो consist करता है jointed legs का. So these are the characteristics of myriapods. These all crustaceans, arachnids, myriapods come under phylum arthropods. Thank you for watching my lecture, students. Stay updated with my channel. Don't forget to like and subscribe my channel. If you have any complaint or question regarding my lecture, put in the comment box. I will reply you. Keep watching and keep visiting my channel.